गाइस आज मैं आ गया एक बार दोबारा से एक मजेदार गेम प्ले लेके, और वाकई में इस गेम के बारे में बात करूँ तो मेरा भी बहुत मन था। एक टाइम था जब मैं खेलना चाहता था इस गेम को, जब ये गेम नई आई थी। ये गेम आई थी 2013 में और इस गेम का नाम है GTA 5। यस गाइस, बहुत ज़बरदस्त गेम है और इस गेम ने रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी तक की ये सबसे हॉट सेलिंग गेम रही है। 225 मिलियन इसकी कॉपी सेल हुई है। 200 बहुत ज़बरदस्त गेम है, तो जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा चलने वाली गेम है। जो इसकी गेम की स्टार्टिंग है शायद उसमें थोड़ी कंफ्यूजन जरूर होती है, पर मैं इस गेम को खेलने वाला हूं और आपके साथ उनकी चीज़ें शेयर करूंगा कि भैया इस गेम में होने क्या वाला और कैसे कैसे क्या हुआ था। तो इसको मैं पार्ट वाइज डालूंगा। अभी मैंने शुरुआत करी है। इस गेम की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है एक बैंक रॉबरी से। अगर आपने कभी भी GTA 5 खेली है तो शुरुआत में देखा होगा कि 3 लोग बैंक रॉबरी करने जाते हैं। पहले बात करता हूँ 3 लोगों की। वो 3 लोग कौन होते हैं मेन वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टोरी लाइन उसी के ऊपर बेस्ड है। जो 3 लोग होते हैं उसमें से एक होता है हीरो कह लो या विलन। काम वो विलन वाला कर रहा होता है पर वो होता है हीरो। उसका नाम होता है माइकल। यस, माइकल ही इस गेम प्ले का हीरो होता है। दूसरा होता है ट्रेवर। ट्रेवर उसका दोस्त होता है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा होता है ब्रेड। इसकी किस्मत खराब होती है। इसका क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हाल फिलहाल ये आते हैं बैंक रॉबरी करने बैंक के अंदर, और जैसे आप देखोगे शुरुआत में ये काफी सारे लोगों को धक्के दे रहे होते हैं और कहते हैं भैया चल 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 रूम के अंदर चल। तो एक एक करके ये रूम के अंदर डालते हैं सबको, भैया गन की नॉक के ऊपर भैया अंदर चलो। तो करना क्या होता है, इनको अंदर डालने के बाद फिर इसको इन्होंने एक बॉम्ब लगा रखा होता है जहाँ पे बहुत सारा पैसा रखा होता है। तो वो कॉल करता है और उसको बॉम्ब को फटने के लिए एक इंडिकेट दे देता है। तो फटाफट कॉल करके उसको इंडिकेट देता है और बॉम्ब भड़ाम हो जाता है भैया। तो बड़ाम होने के बाद क्या होता है, बहुत खुश हो जाते हैं। फटाफट ये भागते हुए जाते हैं और अपने अपने बैग भरना शुरू करते हैं। तीनों अपने अपने बैग भरते हैं। बैग भर के जैसे बाहर निकलते हैं माइकल की किस्मत होती है खराब। माइकल को पकड़ लेता है वहाँ का एक गार्ड। पर उस दौरान ट्रेवर जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव कह लो, इसमें मतलब थोड़ा संकी दिमाग का आदमी होता है, उसको आ जाता है गुस्सा। फाइनली वो उसकी कनपट्टी पे देके हेडशॉट देता है और उसको मार देता है। पर इस दौरान क्या होता है कि ये जो लोग अंदर होते हैं ये सायरन, क्योंकि ये बम पड़ता है और अमेरिका के अंदर की स्टोरी लाइन पूरी अमेरिका के अंदर की है, और वहाँ पुलिस वालों को पता चल जाता है बैंक के अंदर चोरी हो गई है। और जब ये सब लूट मार करके बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं दुनिया भर की पुलिस। तो उसके बाद क्या होना होता है, यहाँ होती है फाइट। बिल्कुल दोस्तों, फाइट होती है जबरदस्त। तीनों फाइट करते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये 3 करैक्टर है इस गेम प्ले में। अपने करैक्टर को चूज कर सकते हो, यानी इसमें आपको अगर स्क्रीन पे कोई करैक्टर दिख रहा है तो आप उस करैक्टर को स्विच कर सकते हो। मैं माइकल होता हूं, पर मैं स्विच होकर जाता हूं पहले ट्रेवर पे जब गन शूट करता हूं, क्योंकि गेम ऑपरेट एक टाइम पे एक आदमी करता है। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो उसका जैसे हम बाहर निकलते हैं दुनिया भर के पुलिस वाले वहाँ पे वैन्स लेके खड़े होते हैं और वहाँ होने वाली होती है धमासान लड़ाई। तो आप बात करें लड़ाई की तो भैया हमारी वहाँ पे खूब लड़ाई होती है, खूब फायरिंग होती है। काफ़ी सारे पुलिस वालों को मारना पड़ता है। मारते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। पुलिस वालों को मारते हुए काफ़ी मतलब बचना होता है हमें। किसी ना किसी तरह जो करैक्टर है हमारा उसको बचाते हुए, हर पुलिस वाले को ख़त्म करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। ऑलमोस्ट कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस वाले आते हैं, उनको मारते हैं, फाइट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, आगे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, उसमें बैठते हैं और निकल लेते हैं। हम गाड़ी में जब बैठते हैं और गाड़ी बहुत फुल रफ्तार से चल रही होती है, हम तीनों बैठ जाते हैं लूट करके, तो पुलिस वाले हमारे पीछे लग जाते हैं। अगर आप इसके नीचे मैप में देखोगे जहाँ जहाँ रेड डॉट नजर आएंगे वहाँ सारी जगह पुलिस वाले होते हैं। तो वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक होता है और लेफ्ट साइड में पुलिस वाले होते हैं। हम जैसे राइट टर्न करते हैं एक रेलवे ट्रैक होता है। रेलवे ट्रैक से ट्रेन आने वाली होती है जस्ट, और हमारी गाड़ी जैसे क्रॉस करती है ट्रेन हमको गाड़ी को धक्का देती है और पूरी गाड़ी क्रैश हो जाती है। हम तीनों नीचे उतरते हैं। पर एक्चुअल में ये होता क्या है, ये स्टोरी लाइन की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ये जो बैंक रॉबरी जो हो रही है, यहाँ मैं पोस्ट करूँगा, ये जो बैंक रॉबरी हो रही है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरी स्टोरी 9 साल पहले यानी पीछे चल रही है इस गेम की। यहाँ क्या होता है कि मैं बात करता हूँ माइकल की। तो माइकल जो मेन हीरो है इस गेम का, काम विल्लों वाले हैं। इनका जो लाइफस्टाइल है ये टोटली क्राइम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम बाइज होते हैं। तो इनका क्या होता है कि भैया ये जब ये प्लान कर रहे होते हैं तो इसकी एक डील होती है FIB वाले से। FIB वालों से इनकी डील होती है। क्या डील होती है कि माइकल को कहा जाता है, माइकल भैया अगर तुम ये जो रॉबरी करने वाले हो और इसको अगर आप ख़त्म कराते हो और अपने बाकी साथियों को पकड़वा देते हो तो हम आपका पुराना जितना क्राइम है उसको हटा दिया जाएगा और आपको एक अच्छी लाइफ जीने का मौका देंगे। इस चीज़ के लिए माइकल हाँ कर देता है। तो अब स्टोरी लाइन यहाँ शुरू होती है। जब ये यहाँ क्रैश करते हैं तो भैया माइकल को पता होता है यहाँ क्या होने वाला है।
तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है कि भैया उनके जो FIB का जो बंदा होता है, एजेंट होता है, वो वहाँ पहले से छुपा होता है। वो गन लेके खड़ा होता है, सबसे पहले जो इनका जो फ्रेंड है ब्रेड, उसके ऊपर गोली चलाता है। जैसे ब्रेड को गोली लगती है वो तो वहाँ ढेर हो जाता है। उसके बाद वो जानबूझ के माइकल वहाँ खड़ा रहता है, वो उसको जो उसका ट्रैवल दोस्त होता है कहता है भैया चलो चलो चलो, सुनता नहीं है भैया, वो वहीं रहता है जानबूझ के। उसको पता है भैया रुका रहता है। उस दौरान फिर उसको पता होता है गोली लगनी है उसको लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे हार्ट नहीं होता वहाँ गोली लगती है। गोली लगने के बाद ड्राइवर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है भैया चल तू निकल सकता है, चल सकता है। पर जैसी बात है वो पुलिस वालों से मिला होता है, तो वो भैया बहाना मार देता है और उसके बाद अपने फ्रेंड को कहता है भाई तू निकल जा। तो फाइनली वहाँ से ड्राइवर भागने की कोशिश करता है और भागने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान इसका जो फ्रेंड होता है ब्रेड, वो मर जाता है। यानी ये 3 लोगों की तिगड़ी जो 9 साल पुरानी स्टोरी चल रही है, उसमें माइकल अपने आप को सही साबित कर देता है। यानी पुलिस वालों के साथ मिलके ड्राइवर जो होता है, इसके साथ का जो दोस्त होता है, वो वहाँ से भाग जाता है और इनका एक पार्टनर मर जाता है। पर उस दौरान आप बीच में एक ट्विस्ट देखोगे, सब लोग एक कब्रिस्तान में सभी लोग रो रहे होते हैं और जिस कब्र के पास वो रो रहे होते हैं वो कब्र होती है माइकल की। और माइकल पीछे खड़े होकर अपनी मौत का नज़ारा ले रहा होता है। यानी दुनिया की नज़र में वो मर जाता है और वो लॉस संतोष में एक नई जिंदगी शुरू करता है 9 साल बाद। और उस दौरान शुरुआत होती है नई जिंदगी की, जहां वो एक डॉक्टर के पास बैठा होता है और अपने दुखड़े रो रहा होता है, अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका होता है। जो उसका लड़का होता है वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। यानी वो फुल ऑन मतलब मस्तीखोर होता है। यानी अपने बाप की सुनने नहीं वाला, हर वक्त गेम खेलने वाला, यानी हर तरह से हमारे हिंदी भाषा में कहते तो हड हराम होता है। तो मतलब इतना बेकार बंदा होता है, वो अपनी लाइफ से परेशान आ चुका होता है। उसकी जो लड़की होती है पार्टीज क्लब डिस्को करने वाला, और उसकी बीवी भी क्या बोली जाए मतलब अच्छी औरत नहीं होती। उसकी आगे स्टोरी आपको पता चलेगी। तो ऑल ओवर अपनी फैमिली से वो खुश नहीं होता। तो उस दौरान वो अपने डॉक्टर से मिलता है, तो ये स्टोरी लाइन चल रही होती है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी एक टक्कर होती है एक नए करेक्टर से। उसका नाम है फ्रैंकलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस गेम का। फ्रैंकलिन और माइकल दोनों फ्यूचर में साथ में काम करने वाले हैं। वो आगे कैसे मिलेंगे, क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता चलेगा। तो हम बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। यहाँ स्टोरी लाइन थोड़ी स्विच हो जाएगी और अभी ये स्टोरी लाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी माइकल की। अब थोड़ी बात करूंगा फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन की स्टोरी लाइन में क्या होता है भैया, क्योंकि अब फ्रैंकलिन का भी रोल आने वाला है तो आपको उसके बारे में बताता हूँ। फ्रैंकलिन और इसका एक फ्रेंड होता है लेमोर, ये दोनों एक रिकवरी एजेंट होते हैं और चोरियों की गाड़ियां भी कवर करते हैं और जो लोग पैसे नहीं देते उनसे भी गाड़ियां रिकवर करते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है, कैमरा की शुरुआत होता है, इनके ऊपर नज़र जाती है। तो ये दोनों पहले एक जगह से 2 गाड़ियां चुराते हैं और वो गाड़ियां लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, दोनों रेस लगाते हुए सड़कों से बीचों बीच, क्योंकि 2 गाड़ियों ने चुराई हैं। तो भैया यहाँ से निकलते हैं और अपने अड्डे तक पहुँचेंगे, फुल ऑन रेस लगाते हैं भैया, देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। और इस दौरान ये रेस में काफ़ी तोड़फोड़ होने वाली है। यानी क्या कहूँ कि भैया यहाँ पे टक्करें होने वाली हैं, क्योंकि ये यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइव होता है, यहाँ राइट साइड ड्राइव होता है। और यहाँ की गेम के अंदर भैया जी उड़ा दो, रेड लाइट वाइट लाइट, कोई रूल नहीं है भैया गेम के लिए। तो इसमें मैंने खूब गाड़ी उड़ाई और जब जहाँ पे रेस पे पहुँचता हूँ तब तक मैं लेट हो चुका होता हूँ कि गाड़ियों की हालत मेरे हाथ से क्रैश, मतलब पूरी बुरी हालत हो जाती है। पर जो गाड़ी चलाने का मज़ा आता है ना, वाकई में यही मज़ा है GTA 5 का। अमेरिका की सड़कों पे मैं यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहा हूँ तो बहुत मज़ा आता है। पर मैं आगे बात चलूँ तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं और जहाँ हम रेस अपनी ख़त्म करते हैं, उस दौरान पता चलता है वहाँ पे पुलिस आ गई। जब पुलिस आ गई तो मेरा जो एक फ्रेंड है वो अलग निकल जाता है, हम अलग निकल जाते हैं। पर आपको बता दूँ ये गेम प्ले है। गेम प्ले में एक बहुत सिंपल स्टोरी है। अगर आपके पीछे पुलिस लग जाती है तो आप उससे कैसे बच सकते हो, आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे कोई भी पुलिस वाला या और कोई शख्स आपको देख ना सके। तो एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ कवर हो, जहाँ जाके छुप सको। वहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जब पुलिस वालों का सायरन और लाइटिंग और ये स्टार वगैरह कम हो जाएंगे तो आप निकल जाओ। ये बहुत सिंपल सा फंडा, तो वही मैंने करा। ये करने के बाद मैं वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं वहाँ से निकला और उसके बाद मैंने गाड़ी जाके कहाँ रोकी भैया, जहाँ जिसके लिए हम काम करते हैं वो उसका नाम है साइमन, कार डीलर होता है एक, जिसके पास हमने उसके कहने पे ये गाड़ियाँ उठाई होती हैं और उसको हमने हैंड ओवर करनी होती हैं। हम उसके बाद जाते हैं, ये दोनों गाड़ियाँ लेके उसको हैंड ओवर कर देते हैं। और उस दौरान हमारी मुलाकात होती है किससे, ये येलो कपड़ों में जो लड़का नज़र आ रहा है आपको, जो ज़्यादा बहसबाजी कर रहा है, यही है माइकल का लड़का। मैं इसी की बात कर रहा था। ये एक नंबर का निकम्मा और यहाँ गाड़ी परचेज करने आया हुआ है। ये गाड़ी परचेज करने के लिए इसकी बहसबाजी चल रही होती है साइमन से। और ये जो गंजा आदमी है ये माफिया वगैरह के लिए काम करता है और ये चोरी की गाड़ियाँ और रिकवरी का काम, इस तरह के काम करता है।
तो इससे बातचीत हो रही होती है। इस दौरान साइमन और ये सारी बातें चीतें चलती हैं। तो भैया फ्रैंकलिन कहता है भैया मैं तो घर जा रहा हूँ। तो उस दौरान क्या होता है, फ्रैंकलिन अपने घर जाता है चेंज वेंज करने के लिए, फ्रेश फ्रेश होने के लिए। आपको उसका घर दिखाता हूँ, छोटा सा घर होता है, उसकी वाइफ उसमें होती है और एक बहुत प्यारा सा कपड़े का घर होता है। कपड़े वपड़े चेंज करके उसको कॉल आ जाती है उसकी साइमन की, और उसको वो अपने वापसी स्टोर में बुला लेता है। उससे पहले मुझे पता नहीं क्या सूझा क्या नहीं सूझा, तो मैं गाड़ी वॉशिंग कराने घुस गया था बेफजूल में पैसे लगाने के लिए। हर काम होता है यहाँ पे, आप चाहो गाड़ी वॉशिंग कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं रास्ते में जाते हुए साइमन के पास जाते हुए मैं रास्ते में गाड़ी वॉशिंग कराने घुस गया था। वहाँ मैंने बेफजूल में $15 मेरे ख्याल से दे दिए। हाँ, $15 बेफजूल में दे दिए। तो बस वहाँ से मैंने ये करने के बाद निकला, साइमन के पास पहुँचा। साइमन भाई साहब बहुत खुशखबरी दे रहे हैं। खुशखबरी क्या दे रहे हैं, भैया मैंने आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया। मैं कहा यार सैलरी वैलरी बढ़ाए तो बात भी बढ़िया थी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का क्या फ़ायदा। तो ऑल ओवर जब ये बातें हो रही हैं तो उस टाइम पे लैमोर भी वहाँ आ जाता है, कह रहा है भैया मैं भी काम करता हूँ तो तुम इसको बना रहे हो। तो आपस में उनकी बहसबाजी हो जाती है और इतनी सारी बातों के बीच में कहता भैया साइमन की अगले मंथ मैं तेरे को बना दूंगा, टेंशन ना ले। तो वो कहता भैया ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ टैग दे रहा है, कोई आपको सैलरी नहीं बढ़ा रहा, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। तो उस टाइम पे इनको एक काम दिया जाता है दोनों को, क्योंकि दोनों जाओ एक बाइक रिकवर करके लानी है, पर वो बाइक है गुंडों के पास। तो उसके लिए ध्यान से जाना है, उनके पास गन्स भी हैं। और हकीकत बताऊं तो ये लोग भी कोई कम नहीं है, ये भी रिकवरी करने जाते तो हमेशा इनके पास भी गन होती है। तो ये पहुंचते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो बंदे होते हैं, जिस जगह का एड्रेस दिया होता है वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी होती। जब गाड़ी नहीं खड़ी होती तो वहाँ के गुंडे आ जाते हैं और उस दौरान काफ़ी फाइट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। जिसके पास बाइक होती है वो फिर भी सामने नहीं आता और उस गली के जितने गुंडे होते हैं वो सब आके इन पर हमला कर देते हैं। फाइनली ये हीरो हैं और इन लोगों ने धड़ाम गरिया खूब गोलियाँ चलाई हैं। और ये सच बताऊँ तो इसमें मेरे को गन चलाने का ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पबजी में सामने वाला बंदा एक्टिव होता है, ये सब लुल थे। पबजी वाली भाषा में बात करूँ तो हमने यहाँ पे इनके फुल ऑन हेडशॉट लिए और मज़ा आया और सामने की तरफ से हम जीत गए। और जैसे हम करके आगे निकले, हमने सबको मारा तो पता चलता है भैया वो बाइकर जो है जिसका बाइक है वो वहाँ से बाइक लेके फरार हो जाता है। फिर क्या करना होता है, हम दोनों गए उसके पीछे, गाड़ी स्टार्ट करी, उसको हमने फॉलो करा। फॉलो करते हुए काफ़ी हमने गाड़ियों की टक्करें मारी, सड़कों पे लोगों को उड़ा दिए, खंबे उड़ा दिए। गेम है, रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, पर ये गेम है। तो हमने रफ एंड टफ गाड़ी चलाई और फाइनली जब मुझे बाइक वाला नज़र आया, मैंने जाके धड़ाम उसको टक्कर मारी। वो बाइक से उछल के नीचे गिरा। बाइक भी कायदे से तो क्रैश हो जानी चाहिए थी, पर बाइक क्रैश नहीं हुई। वो बंदे के ऊपर ट्रक निकले और बंदा मर गया। हमने बाइक उठाई, बाइक उठाने के बाद वापसी आए, बाइक हैंडओवर कर दी साइमन को, और यहाँ हमारा दोबारा से एक मिशन कंप्लीट होता है। तो फाइनली अगर आपको इस गेम प्ले की बात की जाए तो यहाँ इस गेम प्ले में छोटे छोटे मिशंस आते रहते हैं, जहाँ पे साइमन की तरफ से या आपके माइकल की तरफ से ये स्टोरी लाइन ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। और इस गेम का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप फ्रीली, अगर आप मिशन नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, किसी को मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, आपका जो मन करे वो कर सकते हो। तो इस गेम का सबसे बड़ा यूएसपी यही है। तो बात करता हूँ दोस्तों ये गेम प्ले की, और ये गेम प्ले मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ, आगे आपके लिए दोबारा लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो ये गेम कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है। आगे इनके और भी मिशन है, कैसे ही आगे माइकल से मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको वो अगले पार्ट में पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गेम प्ले अच्छा लगा लाइक कर देना दोस्तों। हमारे चैनल को सपोर्ट कर देना। चैनल का नाम है सुपर गेमर जतिन, और यहाँ पे मैं और भी गेम्स खेलता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ डेली 4 बजे और रात को 9 बजे पबजी मोबाइल की। आप डेफिनेटली वो भी देख सकते हो, और अगर आप हमारे साथ खेलना चाहते हो डेफिनेटली खेल सकते हो। और हाल ही में मैंने अपना यूसी गिवअवे रखा है, फर्स्ट यूसी गिवअवे रखा है, वो आप कैसे कर सकते हो उसका भी एक वीडियो बना कर डाला है, यू कैन चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल, वो भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। एक बेल आइकन है जरूर दबा लेना दोस्तों, जब मैं लाइव आऊँगा आपको मैसेज पहुँच जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।